बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट a rectangle ABCD when measurement AB is equal to 4 cm and measurement BC is equal to 6 cm। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक रेक्टेंगल जिसका नाम ABCD रखना है। उस रेक्टेंगल में से उसने हमें एक मेजरमेंट AB की दे दी है, वो है 4 सेंटीमीटर, जबकि सेकंड जो मेजरमेंट उसने हमें दी है वो है मेजरमेंट BC 6 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसमें उसकी लेंथ और उसकी विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती। इससे पहले हमने स्क्वायर ड्रॉ किया था, तो स्क्वायर में हमारे पास जो है वो तमाम की तमाम साइड्स स्क्वायर की तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल की अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड उसकी इक्वल नहीं होगी, या उससे कम होगी या उससे ज़्यादा होगी, यानी कि लेंथ में और विड्थ में डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा। ठीक है, तो अब हमें इन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट बी सी, इन दो मेजरमेंट को यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्ट करना है एक रेक्टेंगल को। तो आइए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले उसने मेजरमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर का कहा है, तो हमने स्केल को यूज़ करना है। इसमें से हमने सेंटीमीटर वाली लाइन को यूज़ करना है और सेंटीमीटर वाली मार्किंग को यूज़ करते हुए हमने 0 to 4 सेंटीमीटर तक का हमने मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, तो यूँ हम स्केल को सेट करते हुए इसकी एक साइड पे हम 0 पे मार्क लगाएंगे और दूसरा मार्क हम 4 सेंटीमीटर पे लगाएंगे। ठीक है, तो यूँ हमने 0 से लेके 4 तक का जो 4 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस है ये ले लेना है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यूँ ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं, ये हमारे पास लाइन आ गई है ए बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसके फर्स्ट पॉइंट को ए कह लेते हैं और इसके सेकंड पॉइंट को बी कह लेते हैं। ठीक है, तो यूँ हमारे पास मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर थी, तो हमने ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर ले लिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेजरमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमारे पास जो रेक्टेंगल होती है उसमें हमारे पास जो यहाँ पे देखें जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हमें रिक्वायर है दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो अगर इसको इधर को देखते हैं तब भी हमें 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन चाहिए, और अगर इधर को देखें तब भी हमें 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि हर साइड से ये 90 डिग्री की लाइंस होती हैं आपस में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ भी एंगल ए के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और इस पॉइंट बी पर भी हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम कंपास को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हुए एंगल ए पर भी और एंगल बी पर भी हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमने इसको कंपास को यूज़ करना है। हमने इसको थोड़ा सा ओपन करना है क्योंकि हमारे पास जो लाइन की लेंथ है वो हमारे पास जो है वो कम है। ठीक है, इसलिए हमें जो कंपास है उसकी जो लेंथ है वो हमें कम रखनी है। ठीक है, यानी कि हमें इसको थोड़ा सा ही सिर्फ खोलना है। ठीक है, तो अब जितना हमने इसे खोल लेना है, एक दफ़ा ओपन कर लेना है, इसको उतना ही ऊपर रहने देना है। तो यूँ हमने इसको पॉइंट ए के ऊपर पहले सेट किया। ठीक है, और यूँ हमने एक कंप्लीट आर्क यहाँ पे लगा लेनी है ऐसे। ठीक है, तो ये आर्क लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल रिक्वायर है, तो इसके लिए इसको उतना ही ओपन रहने देना है हमने। और ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट को हमने ले लेना है यहाँ से। ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने मार्क लगा लिया है और अब इस पॉइंट की मदद से हमने इस पॉइंट को यूज़ करना है और इस पॉइंट पर एक दफ़ा हमने यहाँ पे इसको सेट करते हुए यहाँ पे एक दफ़ा आर्क लगानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा और फिर हमने एक दफ़ा इसको यहाँ पे सेट करते हुए सेकंड आर्क उतनी ही कंपास को ओपन रहने देना है। कंपास में कोई चेंजिंग नहीं करनी, उतनी ही कंपास को ओपन रखते हुए हमने पहली आर्क ये वाली जो सबसे बड़ी लगाई है उतनी ही आर्क को ओपन रखते हुए, ये जो सेकंड आर्क लगाई है ये भी हमने उतनी ही कंपास को ओपन रखते हुए, और ये जो थर्ड आर्क लगाई है ये भी हमने उतनी ही कंपास को ओपन रखते हुए लगाई है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं इन दोनों पॉइंट्स को अब हमें यूज़ करना है। एक दफ़ा हमने इस पॉइंट पर रख के आर्क लगानी है और एक दफ़ा ये जो पॉइंट हमारे पास आया है इस पॉइंट को यूज़ करते हुए हमने ऊपर की जानिब आर्क्स लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट करते हुए ये आर्क लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम ये सेकंड वाले यहाँ पे इस पॉइंट पर इसको रखते हुए ये सेकंड आर्क लगाएंगे। तो ये जो हमारे पास जहाँ पे दोनों आर्क से एक दूसरे को कट करेंगे ये वो पॉइंट है जो हमें 90 डिग्री का एंगल दे रहा है। ठीक है, तो यूँ हम इस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन आपस में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है,
तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम सेट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन जो है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है इस पॉइंट ए पर, इसी तरह से अब हमें इस पॉइंट बी पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कंपास को जो है वो हम एक स्पेसिफिक साइज तक ओपन करते हैं जब भी एंगल को ड्रॉ करना है। अब एंगल बी को ड्रॉ करना है तो एक दफ़ा इसको सेट कर लेना है, जहाँ पे एक दफ़ा इसको सेट करना है फिर हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, फिर उतना ही इसे ओपन रहने देना है, ठीक है। तो अब बी पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कंपास को एक दफ़ा आपने सेट कर लेना है कहीं पे भी, और यूँ आपने यहाँ पे ऐसे एक यहाँ पे आर्क लगानी है, फिर आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर आपने यहाँ पे एक आर्क लगा ली, ठीक है, और फिर आपको सेकंड पॉइंट मिल गया ये वाला, और इस पॉइंट को यूज़ करना है आपने, और एक और आर्क जो है वो इसके ऊपर लगानी है। तो यूँ हमने 2 आर्क्स जो हैं वो इसकी मेजरमेंट हमने चेंज नहीं करनी, जिस मेजरमेंट से हमने ये वाली आर्क लगानी है मेन आर्क, उसी मेजरमेंट से हमने ये सेकंड, ठीक है, और उसी मेजरमेंट से हमने ये वाली, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, एक ये वाला, ठीक है, पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो यूज़ करना है। इस पॉइंट पर एक दफ़ा हमने इसको सेट करते हुए यहाँ पे आर्क लगानी है एक, और फिर हमने यहाँ पे इसको रखते हुए ये सेकंड आर्क लगानी है। तो इस तरह यहाँ भी हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हमने इसको स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में सेट किया, और इन दोनों पॉइंट्स को सेट करने के बाद हमने यूँ स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा देनी है। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया और इधर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। आपने जब एंगल ड्रॉ करना है तो आपने कंपास को, जैसे मैंने यहाँ पे ए पे ड्रॉ किया तो मैंने कंपास को कम रखा था। वो कम इसलिए रखा था क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 सेंटीमीटर लेंथ थी, लेकिन मैं इसको इतने साइज़ का भी रख सकता था, ठीक है। आपने जब इसको फर्स्ट आर्क लगानी है तो एक दफ़ा सेट कर लेना है, फिर चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे अलग मैंने साइज़ लिया है और यहाँ पे अलग साइज़ लिया है। ये अलग साइज़ के मुताबिक भी 90 डिग्री पर ही ड्रॉ हुई है, और ये इस साइज़ के मुताबिक भी 90 डिग्री पर ही ड्रॉ हुई है। इसके कंपास की कम या ज़्यादा होने से एंगल चेंज नहीं होगा, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि जब आपने इस एंगल को ड्रॉ करने के लिए सारी आर्क्स लगानी है तो फिर उतने ही साइज़ की कंपास को यूज़ करना है, और जब इधर वाली आपने यहाँ पे एंगल बी पर ड्रॉ करनी है तो एक दफ़ा जितनी आपने सेट कर लेनी है, फिर आपने उतने ही साइज़ की तमाम आर्क्स जितनी इधर यूज़ हुई हैं वो लगानी है। तो यूँ यहाँ भी 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन आ गई और इधर भी 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन आ गई। अब यहाँ पे है बी सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि साइड पे आपने कहीं रफ फॉर्मल में 6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने 6 सेंटीमीटर और ये 0 सेंटीमीटर, 6 और 0 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो यूँ मेरे पास ये दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये 0 पे और एक ये पॉइंट 6 पे, ठीक है। तो यूँ ये दोनों पॉइंट्स जब मेरे पास आ गए हैं तो अब मैं इन पॉइंट्स के ऊपर कंपास को रखते हुए जो है वो अपने 6 सेंटीमीटर की लेंथ ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको कंपास को जो है वो 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। मैं इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करूँगा और इनके ऊपर कंपास को ओपन कर लूँगा ताकि मेरे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर तक कंपास ओपन हो जाए, ठीक है। तो यूँ हमने कंपास को 6 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ओपन करने के बाद हमने एक दफ़ा इसको पॉइंट ए पर लेना है और एक दफ़ा इसको पॉइंट हमने बी पर लेना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर तक इसको हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर तक ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक दफ़ा पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पे आर्क लगानी है, और एक दफ़ा पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए इस स्ट्रेट लाइन पर हमने एक दफ़ा आर्क लगानी है। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारी रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो इससे कंप्लीट हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल जो कि हमने ड्रॉ करनी थी ए बी सी डी वो ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करेंगे एक दूसरे के सामने, और फिर हम इन दोनों के बिटवीन में स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई ए बी, और ये हमारे पास ए, ये बी, और ये वाला पॉइंट सी और ये पॉइंट डी आ गया, ठीक है। इन लाइंस को ऊपर को एक्सटेंड करके इनको भी आप कोई स्पेसिफिक नेम दे लें, इसको जी कह लेते हैं और इसको एच कह लेते हैं। तो यूँ ये वो रिक्वायर्ड ए बी सी डी रेक्टेंगल है जिसमें ए बी आपके पास 4 सेंटीमीटर और बी सी ये आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ए बी सी डी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो गई।
अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे रेक्टेंगल को देखते हैं हमने कैसे इसे ड्रॉ किया है, इसको रिव्यू करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ था मेजरमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर, तो हमने ए बी 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट भी हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ए पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक साइज से कंपास को ओपन कर लिया और यहाँ ए को सेंटर मानते हुए ये आर्क लगाई और फिर उतनी ही कंपास को ऊपर रखते हुए इस पॉइंट पर रख के ये आर्क लगाई और फिर इस पॉइंट पर रखते हुए ये सेकंड आर्क लगाई। इस तरह ये 2 आर्क्स मुझे मिल गई। फिर इस आर्क के ऊपर यहाँ पे इसको सेंटर मानते हुए ये आर्क लगाई और फिर इसको सेंटर मानते हुए ये सेकंड आर्क लगाई। ठीक है, फिर मुझे ये एक पॉइंट यहाँ से मिला, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ए जी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो ए के ऊपर ड्रॉ हो गया। इसी तरह से एंगल बी का एंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने एक स्पेसिफिक साइज से कंपास को ओपन किया। ठीक है, उतने ही साइज को ऊपर रखना है 1 2 3 4 आर्क्स लगाने के लिए। यहाँ भी उतना ही साइज रखा कंपास का। जब 4 आर्क्स कंप्लीट हो गई फिर मैंने साइज चेंज किया यहाँ पे। तो क्योंकि छोटे साइज से वो जो हमारे पास कंपास है उसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने उसके साइज़ को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया था। तो फिर हमने क्या किया, इस बी पॉइंट पर कंपास को रखते हुए ये आर्क लगाई। ठीक है, और फिर जब मेरे पास ये आर्क आ गई फिर मैंने इस पॉइंट पर रखते हुए ये आर्क लगाई और फिर इस पॉइंट पर रख के ये आर्क लगाई। इस तरह ये 2 पॉइंट्स मिल गए, एक दफ़ा इस पॉइंट पर रख के ये आर्क और एक दफ़ा इस पॉइंट पर रख के ये सेकेंड आर्क। इस तरह ये पॉइंट मेरे पास आ गया। ठीक है, फिर इस पॉइंट को और इस बी के दरमियान में से एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की बी एच। ठीक है, तो यूँ मेरे पास पॉइंट ए पर भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ हो गया और पॉइंट बी पर भी। फिर मैंने कंपास को ओपन किया, बी सी 6 सेंटीमीटर था। ठीक है, हमें सी पॉइंट चाहिए था, इट मीन्स कि बी से सी तक 6 सेंटीमीटर है। तो हमने कंपास से जो है वो 6 सेंटीमीटर तक कंपास को स्केल की मदद से पहले हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिर इसको उसके ऊपर रख के तो हमने 6 सेंटीमीटर तक इसका डिस्टेंस ले लिया। फिर पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए पॉइंट बी को सेंटर एक दफ़ा माना और ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई थी इसके ऊपर एक आर्क लगाई और फिर पॉइंट ए पर एक आर्क लगाई। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ डी और सी 2 पॉइंट्स हमें मिल गए इन आर्क्स को लगाने से। फिर डी को सी से मैच कर दिया, तो इस तरह ए बी सी डी हमारे पास एक कंप्लीट रेक्टेंगल जो कि हमें ड्रॉ करनी थी, कंस्ट्रक्ट करनी थी, वो कंस्ट्रक्ट हो गई। उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की ए बी 4 सेंटीमीटर की, इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में लिख देंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सेकंड स्टेप है कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने एंगल ए पर इस पॉइंट ए पर भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया और इस पॉइंट बी पर भी हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, उससे हमारे पास जो है वो एंड ड्रॉ ए जी हमें ये पॉइंट मिला। ठीक है, फिर हमने ए और जी ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और इसी तरह बी और ये जो पॉइंट मिला 90 डिग्री का, इन दोनों में से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी बी एच। ठीक है, तो इसके बारे में हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट ए एंड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द ए जी एट पॉइंट डी। हमने क्या किया, पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ओपन किया, तो ये आर्क हमने लगाई। इस आर्क ने हमारी इस ए जी लाइन को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट बी एंड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द बी एच एट पॉइंट सी। उसके बाद हमने इसी पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए और 6 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन किया, बी को सेंटर मानते हुए हमने ये एक आर्क लगाई। इस आर्क ने हमारी इस लाइन बी एच को इंटरसेक्ट किया, काटा एट पॉइंट सी। इसके बारे में हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे। लास्ट और फिफ्थ स्टेप में हम लिख देंगे जॉइन सी विद डी। हमने इस सी को डी के साथ ज्वाइन किया एंड हेंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। इस तरह से ए बी सी एंड डी ये हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल आ जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहां पे सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।